हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। आप हिंदू हो ही नहीं। पूरे सर, ये नियम कहता है कि जिस व्यक्ति ने अपना भाषण समाप्त किया हो, अगले भाषण तक उसको सदन में रुकना है। बार बार राहुल गांधी जी भाषण देते हैं और यहाँ से भाग लेते हैं और सुनने के लिए कभी तैयार नहीं रहते। सर ये असत्य बोल के यहाँ पे जाते हैं और उसके बाद यहाँ से भाग खड़े होते हैं। श्री निशिकांत दुबे जी, भैया जी बोलो। निशिकांत जी कृपया सभापति महोदय, एक मिनट मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, सुप्रिया जी सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग बैठ जाएं। अगर किसी को बाहर जाना चले जाएं, बट आई थिंक सो मस्ट बी इन ऑर्डर। तो जस्ट आई रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, प्लीज काइंडली जस्ट ऑक्यूपाई योर सीट, काइंडली टेक योर सीट, खड़े मत रहिए। धन्यवाद। श्री सभापति महोदय, पिछले 2 दिन से लगातार हमारी पूरी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माताओं को अधिकार देने के लिए, बहनों को अधिकार देने के लिए, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों को अधिकार देने के लिए 33% रिजर्वेशन के लिए चिंतित है। रात 1:30 बजे तक पूरे संसद के सदस्य और खासकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सदस्य यहां लगातार जमे हुए थे। और मैं जब आज यहां आया तो मुझे लगा कि कांग्रेस के जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनसे जो है माताओं और बहनों के लिए कुछ सुनने को मिलेगा। उन्होंने जब भाषण शुरू किया और जब खत्म किया सर, तो मुझे लगा कि मैंने पीसी सरकार का जादू शो देख लिया या माइकल जैक्सन का मैंने डांस देख लिया। मैं कंफ्यूज हूं सर कि वो पीसी सरकार थे या माइकल जैक्सन थे। लेकिन फिर मुझे याद आया सर कि आज कौन सा तारीख है। आज 17 अप्रैल है और पूरे सदन के लिए और पूरे देश के लिए आज 17 अप्रैल को 2 घटना हुई सर। 17 अप्रैल 1987 को पहली बार राजीव गांधी जी के ऊपर बोफोर्स के कमीशन खोरी का आरोप लगा और यहां के फ्रंट पेज पर चला। 17 अप्रैल वो दिन था सर, 17 अप्रैल 1998 वो दिन था जिस ओबीसी की ये बात कर रहे हैं, सीताराम केसरी का धोती खोलकर सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष हो गए। और 17 अप्रैल 1999 वो दिन था जिस दिन कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को जबरदस्ती क्रिश्चियन लॉबी के दबाव में गिरधर गमांग को वोट दिलाकर यही इस्तीफा दिला के दिया गया। यह 17 अप्रैल है सर, और इसीलिए उनका पीसी सरकार और माइकल जैक्सन होना लाजमी है। दूसरा सर, 543 की बहुत बात हो रही है, यह संविधान से चलता है ये देश सर। सबसे पहले मैं कास्ट सेंसस पर आ जाऊं। आजकल रोज कह रहे हैं सर कि कौन दलित है, कौन पिछड़ा है, कौन आदिवासी है। सर, इस देश में सबसे यदि मजबूत कोई बिजनेसमैन है जिसकी की बहुत इज्जत है तो वो टाटा परिवार है। और राहुल गांधी जी को यही नहीं पता कि टाटा माइनॉरिटी है। वेदांता के मालिक अनिल अग्रवाल जी ओबीसी हैं। सुजलॉन के मालिक तुलसी ताती शेड्यूल कास्ट। और मैं आपको बता दूं सर कि बहुत बड़ा ग्रुप है माइकल सेन, उसका जो सीईओ है वो अरुण उरांव आदिवासी। जिसको जो अपॉर्चुनिटी मिली इस अपॉर्चुनिटी में काम किया। लेकिन आपने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आपने भी बात की है, ओबीसी रिजर्वेशन की बात हो रही है ना, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। ओबीसी को संवैधानिक अधिकार हमारे प्रधानमंत्री ने दिया। आप मांग रहे हो, आपका डिमांड क्या है? सारे अपोजिशन के लोगों ने, अखिलेश यादव जी से लेकर सारे लोगों ने कहा कि ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन चाहिए। इसी ओबीसी रिजर्वेशन के लिए 2010 में जब राज्यसभा में यह कानून पास हो रहा था तो जो सदन के नेता थे
प्रणब मुखर्जी साहब और जो उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनका स्टेटमेंट लेकर आया हूं मैं। उन्होंने कहा कि मरते दम तक कांग्रेस किसी ओबीसी में महिला को रिजर्वेशन नहीं दे सकती। इसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के प्रमोशन के रिजर्वेशन के लिए जब इसी लोकसभा में कानून आया तो समाजवादी पार्टी के, सुनिएगा अखिलेश जी, आपके सांसद यशवीर सिंह जो शेड्यूल कास्ट थे, उनको इसी वेल में मैडम सोनिया गांधी ने पीटा। आप आदिवासी की बात करते हो, शेड्यूल कास्ट की बात करते हो।